नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रैक एग्जाम। दोस्तों, रेलवे भर्ती 2018 आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स के लिए एक वेटिंग स्पेशल वीडियो लेके आ चुका हूं, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे आपके स्पेशली आरआरबी सिकंदराबाद जोन के एससीआर मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो एक तरह से मैं बात करूँ तो कैंडिडेट्स के लिए कम, वहाँ के पीसीपीओ सर के लिए ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे अभी कुछ कैंडिडेट्स गए थे, वहाँ पे जो हुआ वो दोस्तों देख के मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ। तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप इसको इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये पीसीपीओ सर तक जरूर पहुंच जाए वीडियो, क्योंकि वो भी मैं ये चीज़ मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा कि वो दोस्तों सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, वो हम लोगों की वीडियो देखते हैं, हमारी समस्याओं को बिल्कुल समझते हैं। दोस्तों ये चीज़ देख के मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। कैंडिडेट से इसमें ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, बट जो कुछ मेरी अंदर की बात है वो मैं सीधा पीसीपीओ सर के लिए ही रखूंगा। तो सर सिंपल सी बात करूंगा कि आपने वहां पे कैंडिडेट्स गए, आपने सेफ्टी के पर्पज से पहले से ही फोर्स वहां पे बुला रखा था। तो मैं पहले तो कहना चाहूंगा कि इसकी कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि कैंडिडेट्स वहां पे कोई हंगामा करने तो नहीं गए थे, वो सिंपल सी अपनी रिक्वेस्ट रखने गए थे। अब रिक्वेस्ट करने के लिए इतनी ज्यादा फोर्स रखना कैंडिडेट्स को भी थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या हो गया आखिर, वो भी शॉक हो गए कि इतना ज्यादा फोर्स की क्या जरूरत थी। इवन आपने आईबी के एसआई तक को बुला लिया। कोई दोस्त सर कोई एक कैंडिडेट है, कोई आतंकवादी थोड़ी थे जो कि आप मतलब कि इतना ज्यादा गुप्तचर विभाग को यहाँ पे आपको बुलाने की नौबत आ गई। कैंडिडेट हैं, आपके ही बच्चे हैं, आपसे ही रिक्वेस्ट करने आए थे। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट करने नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपके ही बच्चे हुए वो। अब कोई वो ऐसे आंदोलन करता या कोई राजनीतिक पार्टी से तो बिलोंग नहीं करते कि वो उनके ऊपर आईबी के इंस्पेक्टर, थोड़ी सी मुझे हंसी भी आई ये सुन के कि उनके द्वारा बोल रहे थे कि आईबी के एसआई था वो उनकी डिटेल ले रहा था। तो थोड़ा सा सुन के भी बड़ी अजीब सी लगी, बट कोई बात नहीं, आपने अपनी सेफ्टी के लिए किया, बहुत ही अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बट सर आपसे हम कुछ सवाल चाहेंगे। आपने उनको डायरेक्टली मना कर दिया और आपने एक नोटिस भी निकाला था कि कोई भी अब एएलपी का रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा जो कैंडिडेट अब्सेंट हो जाते हैं। आपने रीजन भी बताया जो कि थोड़ा सा वैलिड भी है कि आपके पास एक्सेस हो गई वैकेंसी। बट सर एक्सेस हो गई वैकेंसी तो इसमें कैंडिडेट की तो कोई गलती थी नहीं। गलती आपकी थी, किसकी थी मैं ये भी नहीं बोलूंगा, बस ये है कि कैंडिडेट्स को उसका नुकसान क्यों उठाना पड़े। उन्होंने फॉर्म, आपने जो वैकेंसी निकाली थी उसी को देख के सिकंदराबाद बोर्ड अप्लाई किया था। ऐसा तो था नहीं कि सिकंदराबाद आपने कम निकाली होती तो वो किसी और बोर्ड में अप्लाई किए होते जहाँ वैकेंसी अच्छी खासी होती। बट आपकी वैकेंसी को देख के अगर वो सिकंदराबाद बोर्ड गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उनका रिप्लेसमेंट पैनल देंगे, तो उसमें कुछ उनका गलत भी नहीं कर रहे हैं उम्मीद आपसे। और सपोज जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो अब्सेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी जगह रिप्लेसमेंट नहीं देंगे, जो कि रूल के हिसाब से है कि आपको जो कैंडिडेट अब्सेंट होता है और जो कैंडिडेट आपका जो ट्रेनिंग अब्सेंट है उसके ऊपर आप जरूर देंगे। जो कि जब अगर हम बात कर लें तो आरआरसीबी के जो डीजीएचआर है उन्होंने भी ऐसा बोला था कि इसके ऊपर ही आपकी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स का हक होता है, जो कि आप डायरेक्टली मना कर रहे हैं। तो पहली बात कि आप रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं। मानता हूं कि सारी चीज आपके जुडिशरी में है, आप कभी भी सीट घटा बढ़ा सकते हैं, ये आपके पक्ष में है। बट कैंडिडेट के साथ कितना बड़ा अन्याय होगा ये भी तो सोचिए। अगर आप एज ए इंसानियत के नाते सोचिए कि कैंडिडेट्स के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। उन्होंने फॉर्म फिल किया, 3 साल हो गए पूरे इंतजार कर रहे हैं कि उनका रिप्लेसमेंट आए। फॉर्म फिल किया, गलती से कुछ नंबर से और स्टैंड बाई में रह गया, तो बट फिर भी वो इंतजार कर रहे थे साल भर से कि उनका रिप्लेसमेंट आएगा। और एक बार कैंडिडेट्स अगर स्टैंड बाई में फंस जाए तो वो किसी चीज की तैयारी नहीं कर सकता। उम्मीद करूंगा आप इस चीज को समझेंगे। अगर आप भी कभी ऐसी कंडीशन से गुजरे होंगे तो आप, सिंपल सी बात है, आप भी पढ़ाई करके ही गए हैं वहां पे, तो आप भी जो बेरोजगारी है, जो कंपटीशन है, उस चीज को आप फेस किए हैं, तो आप इनकी जो मेहनत है, स्ट्रगल है, इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो सिंपल सी सर सवाल है कि अगर सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन कर लेते तो आप उनको पोस्टिंग कैसे देते। जो आप अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा हो गए हैं, मैं और ज्यादा नहीं ले सकता, बट आपने जो पैनल निकाला था अगर वो सारे ज्वाइन कर लेते तो आप उनको कहाँ रखते। अगर जहां भी उनको सेट करते वहां स्टैंड बाई को भी तो सेट किया जा सकता है। फिर स्टैंड बाई कैंडिडेट्स का इतना भेदभाव क्यों। माना थोड़े से नंबर कम है, बट वो कोई गलती नहीं है, रेलवे के रूल के हिसाब से स्टैंड बाई में है, उनका हक भी बनता है कि उनकी स्टैंड बाई क्लियर हो। उम्मीद करूंगा सर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उन कैंडिडेट्स की तरफ समझेंगे, और सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं, इस स्टैंड बाई लिस्ट पे उनकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है उन कैंडिडेट्स के साथ और उनकी फैमिली के साथ। आप खुद सोच सकते हैं कि वो फैमिली पूरी इसी चीज पे पिछले 3 साल से उम्मीद लगा के बैठी है कि मेरा बच्चा एएलपी का फॉर्म भरा है, एएलपी बन जाएगा, घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कैंडिडेट्स कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही हाई क्लास
फैमिली से आके आपकी ALP का फॉर्म भरते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर क्लास फैमिली के कैंडिडेट्स हैं, जो कि अपनी जो घर चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका लोन पेंडिंग है, स्टडी लोन ले रखा है, उनको लोन चुकाने तक के पैसे नहीं, वो इसी उम्मीद में थे कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और वो लोन के पैसे चुका लेंगे। बट आपने एक नोटिस निकालने में आपका तो कुछ नहीं किया, बट कैंडिडेट्स की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। अब वो अगली भर्ती आएगी कब, कब अप्लाई करेंगे, कब उनकी ज्वाइनिंग होगी, ये सारी चीजें उनके सामने आ गई। सब एकदम परेशान हो गए, तभी वो आपके पास सारे गए कि आप उनका कुछ समाधान निकालेंगे। और चलिए मैं मान लेता हूं कि आपके पास वैकेंसी ज्यादा है, आप अभी उनको सेटल नहीं कर सकते, बट कैंडिडेट ने तो ऐसा डिमांड नहीं किया आपसे कि आप अभी उनको नौकरी दीजिए। आप बस उनको ये बोल देते कि हमारे पास वैकेंसी ज्यादा है, हम अभी आपको नहीं ले सकते, हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी, हम आपको बुला लेंगे। तो भी कैंडिडेट्स को बिल्कुल नहीं होता। आप उनका पैनल दे दीजिए कैंडिडेट्स को, आप साल भर बाद भी बोलेंगे ना, तो वो इंतजार करने को रेडी हैं कि हम साल भर बाद भी ज्वाइन करने को रेडी, बस हमें ये हो जाए कि हमारी नौकरी लग गई। उनके अंदर एक डर सता रहा है कि उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किस हद तक जाएंगे वो। अगर उनको ये सिक्योरिटी मिल जाए कि हाँ आपको जब भी हमारे पास वैकेंट होगी सीट हम आपको देंगे, जो कि सभी बोर्ड, सभी जो RRB के हैं, CPO साहब, सभी लोग यही बोल रहे हैं कि हमारे पास डिमांड होगी तो हम देंगे। बट आपने तो डायरेक्टली नोटिस निकाल दिया कि जब कोई भी फ्यूचर में नहीं आएगा हम वैकेंसी को कंक्लूड करते हैं। ये सर कोई लॉजिक नहीं बनता। आप एक इंसानियत की तरफ समझिए, आप अपने बच्चे की तरह इनको ट्रीट करिए। आपके ही बच्चे हैं, कोई अदर नहीं आए हैं यहाँ पे, सारे आपके बच्चे हैं। आप अपने घर के बच्चों की तरह इनको ट्रीट करिए कि भाई हमारे पास वैकेंसी होगी हम जरूर देंगे। क्योंकि सर बेरोजगार है, कोई ये मतलब आपसे भीख नहीं, एक तरह से नौकरी मांग रहे हैं, बस अपने रोजगार मांग रहे हैं, वो भी मेहनत के, क्योंकि इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, साइको क्वालिफाई किया, 2 स्टेज का CBT, मेडिकल, DV, मेडिकल तक ये पास है। मतलब आपको बस ये नौकरी देनी है इनको। वैसे भी स्टैंड बाई की होती है कि सर अगर जब तक नई वैकेंसी नहीं आती तब तक स्टैंड बाई से लिया जा सकता है, फिर इनको डायरेक्टली मना करने का क्या लॉजिक है। उम्मीद करूंगा आपसे सर कि आप इस पे एक बार फिर से सोचेंगे, एक बार फिर से विचार करेंगे और एक सिंपल जैसे आपने नोटिस निकाला वैसे ही निकाल देंगे कि जब भी हमें जरूरत होगी हम ले लेंगे। ऐसा हम मना नहीं करते कि हम नहीं कर रहे, क्योंकि मजबूरी में सर छात्र दूसरे रास्ते पे भी जा सकते हैं। अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हो सकता है फिर वो नहीं बात माने तो लीगल जाना उनके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए कि कोर्ट जाएंगे वहां से हक लेंगे, तो सिंपल सी बात है सर, टाइम बर्बाद होगा, इनका रुपया भी बर्बाद होगा, इनकी कैरियर भी बर्बाद होगा, कुछ करने लायक भी नहीं बचेंगे ये। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर विचार करिए, जो भी हो सकता है मैक्सिमम कोशिश करिए इन लोगों को इम्पैनल करने का। आपसे बस हाथ जोड़ के मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। तो आई होप सर आपको समझ में आएगा, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर इस चीज़ को आप सपोर्ट करते हैं तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ताकि जहाँ तक मैं ये वीडियो को पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ तक ये जरूर पहुँच जाए। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय।